अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारे सेकंड चैप्टर फिज़िक्स का, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन में जो है एक एक लाइन रीड करनी है, लेकिन चलो खैर देखते हैं। फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ साइंस इज़ बेस्ड अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। कहना है फिजिक्स हो या साइंस की कोई भी दूसरी जो है कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस करता है, ठीक है। केमिस्ट्री देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ पर, बायो में भी आ जाती हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। आगे देखो Some physical quantities such as mass, time, speed, work, power, etc. can be described completely by single number with a unit. ठीक है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे मास, टाइम, स्पीड वगैरह हो गए, इनमें सिर्फ एक नंबर इस्तेमाल होता है उसके यूनिट के साथ। फॉर एग्जांपल मास में फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम में देखो 5 सेकंड्स, एक नंबर इस्तेमाल हुआ, एक यूनिट इस्तेमाल हुआ सेकंड्स। स्पीड में देखो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 नंबर इस्तेमाल हुआ, यूनिट मीटर पर सेकंड इस्तेमाल हुआ, ठीक है, सही कह रहे हैं। हाउएवर सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम वगैरह कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय सिंगल नंबर, ठीक है, इनको सिंगल नंबर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रीज़न हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखो, बट दे ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, उनको सिर्फ एक सिंगल नंबर और यूनिट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है भाई, है, लेकिन किस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स किस तरफ लगाई जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं सोफे को धक्का दे रही हूँ, किस तरफ दे रही हूँ, आगे दे रही हूँ, पीछे दे रही हूँ, दाएं दे रही हूँ, बाएं दे रही हूँ, किस तरफ दे रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। दस वन कैन से दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, दो क्लासेस हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ हम कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, ठीक है, और यूनिट से। यूनिट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नॉर्मल मैथमेटिक्स रूल्स के थ्रू होती है, ठीक है, ठीक है। तो एक हो गई स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि तुम्हारा वेट है 5 kg, ठीक है। अब भाई तुम्हारा वेट है 5 kg, तुम्हारा वेट 5 kg, नॉर्थ में भी 5 kg है, साउथ में भी 5 kg है, ईस्ट में भी 5 kg है, वेस्ट में भी 5 kg है, ठीक है। तुम्हारा वेट 5 kg है, 5 इज़ अ मैग्नीट्यूड, kg इज़ अ यूनिट, इट इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड, ठीक है, नो अदर स्पेसिफिकेशन नीडेड, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड, ठीक है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन ऐसी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नॉर्मली हो रही होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ देखोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दी फोर्स की, ठीक है, उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कॉमन बाय कॉमन अरिथमेटिक रूल्स, ठीक है। इन्हें मतलब इनके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इन्हें नॉर्मल मैथ्स के थ्रू हम नहीं करवा सकते हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे देखो आगे हमसे कह रहे हैं बिकॉज वी मस्ट मेंशन द डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि जो भी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। Therefore, all mathematical operations of vectors are governed by rules of vector algebra. इसलिए जितने भी वेक्टर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सब में स्पेशल रूल्स होंगे जो वेक्टर अलजेब्रा के प्रोसेस के थ्रू इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम वेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने तरह के वेक्टर्स मौजूद हैं और उनका मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं, वेक्टर अलजेब्रा के प्रोसेस के थ्रू हम ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम टॉर्क, इक्विलिब्रियम, काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्टैटिक, डायनामिक्स, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ 1 बाय 1 आ रहा है चैप्टर में, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन से वो सब मैंने आपको 1 बाय 1 रीड करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स।